में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो फर्स्ट डे तो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के ये लोग लेकर गए योगा रूम में भी और ट्रीटमेंट रूम में भी। और आज ये है कि मैं यहाँ से यहाँ तक 2-3 चक्कर लगा पाती हूँ, जो कि मैं चलने से इतना डरने लग गई थी कि मेरे को एकदम से ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो जाए या मुझे और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो लेकिन आज 10 दिनों में मेरे को इतना इफेक्ट हुआ है, 10 डेज में मेरा 10 केजी वेट भी गया है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी काफी कम हुई है। हम बच्चों से शुरुआत करते हैं कि बच्चे सीखें इसको, जवानी में आकर के वो इसको फॉलो करें, जिससे कि इस उम्र तक आते आते इनको ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो आजकल सर्दियां आ रही हैं और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द अक्सर चल रहा है, और महिलाओं को तो कमर का दर्द मैं कहती हूँ 99% लेडीज को चल रहा है कहीं ना कहीं कि कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द। यहाँ मेरे को घुटनों में 3 दिनों में ही आराम हो गया। 3 दिनों में मैं खुद से सीढ़ियां चढ़ने लगी, वरना मैं सीढ़ियां चढ़ती तो मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ता था। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आपके पास में बहुत सारे रोगी आते होंगे। वैसे तो लोग प्राकृतिक चिकित्सक पर बहुत कम भरोसा करते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसके जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से इलाज होता है। आपके यहाँ जो रोगी आते हैं, क्या वो वहाँ पे आप उनको रखते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं, या सिर्फ बता करके उनको भेज देते हैं? वंदना जी, ये कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आज हमारे साथ ऐसी ही दो बहनें बैठी हुई हैं जो लगभग पिछले 10 दिन से यहाँ पे आवासीय ट्रीटमेंट ले रही हैं, और इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, ये जीवन से हार मान चुकने के बाद यहाँ आते हैं, या लास्ट ट्रीटमेंट समझ करके लोग नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट समझ करके पहला उपचार या पहला फर्स्ट प्रायोरिटी नेचुरोपैथी को दें, बाद में एलोपैथी की तरफ जाएं। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब असाध्य रोग बन जाता है, तब वो प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं। तो आज मेरे साथ दाईं तरफ बैठी हुई हैं गुरप्रीत जी, जो फरीदाबाद से यहाँ आई हैं, जिनको लगभग पिछले 10 दिन से यहाँ आवासीय उपचार ले रही हैं। इनको क्या क्या समस्याएं थी आज ये स्वयं बताएंगी। गुरप्रीत जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपको क्या क्या समस्याएं थी और आप क्या क्या मतलब आपको फायदा हुआ है उनमें? आप कितने दिनों में लगभग ठीक हो गई? मैं जब यहाँ पर आई थी उससे पहले मेरे को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, हार्ट अटैक आ चुका था, बाईपास हो चुकी है, और मैं अब इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि अब मेरा सारा ट्रीटमेंट अपोलो से चल रहा था। जो भी प्रॉब्लम बताती थी हर बात में वो 2 गोलियां और ऐड कर देते थे, और मैं इन चीजों से इतनी ज्यादा परेशान होती जा रही थी डे बाय डे, क्योंकि मेरा वेट भी जो था वो डे बाय डे बहुत ज्यादा पुट ऑन हो रहा था, और जिसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाती थी क्योंकि स्ट्रेंथ मेरी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और इस वजह से मेरे को कहीं छोड़ने में भी लगते थे कि पता नहीं वहां पर रह पाएगी नहीं रह पाएगी, या वहां पर कैसे अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और इसी चक्कर में मैंने 1-2 जगह पता भी किया, लेकिन दूर होने की वजह से मुझे भेजा नहीं गया। जैसे ही हमें यहाँ का पता चला, सोना में भी एक नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है जो बहुत अच्छे से केयर करते हैं, पर्सनली अटेंशन देकर। तो जैसे हमें पता चला तो मैं एक दिन पहले मिलने आई। उसके बाद जैसे ही मेरी डॉक्टर विजाता जी से बात हुई, उन्होंने मेरे को श्योरिटी दिलवाई कि नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप जरूर रिकवर कर पाएंगे। तो मैंने 1 तारीख को यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया, और आज मुझे 10 डेज हो गए हैं। 10 डेज में मुझे इतनी ज्यादा अच्छा फील होने लग गया है कि जहां जो फर्स्ट डे में आई थी मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी। मैं सोचती थी मैं अपने रूम से लेकर यहाँ योगा रूम तक आऊंगी, तो मुझे बड़ा टेंशन हो रही थी।
तो फर्स्ट डे तो मुझे हाथ पकड़ पकड़ के ये लोग लेकर गए योगा रूम में भी और ट्रीटमेंट रूम में भी। और आज ये है कि मैं यहाँ से यहाँ तक 2-3 चक्कर लगा पाती हूँ, जो कि मैं चलने से इतना डरने लग गई थी कि मेरे को एकदम से ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो जाए या मुझे और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो लेकिन आज 10 दिनों में मेरे को इतना इफेक्ट हुआ है, 10 डेज में मेरा 10 kg वेट भी गया है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी काफी कम हुई है। जो मैं 36 टैबलेट ले रही थी वो आज मैं सिर्फ 2-3 टैबलेट्स ही लेती हूँ, वो भी अगर मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, अदरवाइज मैं कोई भी टैबलेट नहीं ले रही हूँ। लाई जरूर थी मैं काफी सारा अपना बैग मेडिसिन का, लेकिन आते ही मेरा सबसे पहले तो इंसुलिन बंद हो गया। इंसुलिन 10 दिन से मैंने बिल्कुल नहीं लिया है और मेडिसिन वगैरह भी बहुत ज्यादा अवॉइड कर रही हूँ, जो कि 10 दिन से नहीं लिए हैं। और भगवान करे इस तरह से मेरी सारी मेडिसिन जो है वो पूरी की तरह से ही खत्म हो जाए। जैसा कि आपने बोला कि आप इंसुलिन नहीं ले रही हैं, तो क्या आपको दिक्कतों का कुछ सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना ये करना पड़ रहा था, कभी एकदम से शुगर जैसे रात को हाई होती थी, फिर जैसे जैसे इन्होंने काफी सारी थेरेपीज दे रहे हैं उससे जो है मोशन ज्यादा आते थे। जैसे ही मोशन, जैसे रात को शुगर हाई थी, फिर मोशन जाते जाते एकदम से शुगर डाउन आने लगी। फर्स्ट डे तो ऐसा हो गया था कि शायद मेरे को वापस ही जाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे स्टे नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर भी मैंने पेशेंस रखा और डॉक्टर विजाता ने भी मुझे तसल्ली दी कि थोड़ा सा आप कोशिश करें। तो मैंने जैसे जैसे अपना मन बनाया अच्छे से, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो मुझे डर लगता था अब वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी नहीं है। मैंने इनहेलर यूज किया है। आपको और किन समस्याओं में लाभ मिला? शुगर, अस्थमा, इसके अलावा? शुगर में, अस्थमा में, जिस दिन मैं आई थी उस दिन मेरी पूरी बॉडी पे कम से कम नहीं तो 10 kg के नियर अबाउट मेरी स्वेलिंग थी। मेरा फेस भी बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा था, पैर पूरे पूरे सूजे हुए थे, स्टमक में बहुत ज्यादा पानी था, क्योंकि कोविड करके मेरे लंग्स जो थे वो वीक हो गए थे एस्थमेटिक होने करके। और लंग्स वीक होने के करके मेरा जो पानी था मेरे को सिर्फ 1 लीटर ही अलाउ था। अगर मैं जरा सा भी लेती थी एक्स्ट्रा पानी तो वो सारा लंग्स में कलेक्ट होता था और वो रात मेरी पूरी बैठ के निकलती थी और बहुत ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती थी। और अब क्या है, उससे मेरे को काफी ज्यादा रिलीफ मिला है। जो ये सारा ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है उससे मेरी स्वेलिंग तो 10 डेज में बिल्कुल खत्म हो गई है, मेरे फेस से भी, और पानी हो गया है, और यूरिन भी अच्छा। यूरिन के लिए मुझे डाइटोर लेनी पड़ती थी कि जितना ज्यादा डाइटोर लेती थी, जितने ज्यादा mg की, उतनी बार ज्यादा वॉशरूम जाती थी। जबकि अब जो मेरे को काढ़ा पिलाया जा रहा है उससे भी मैं अच्छे से वॉशरूम जा पा रही हूँ। विजाता जी, मैं आपसे सवाल करूंगी कि इनको आप कौन सा काढ़ा पिला रही हैं? वंदना जी, इनको पूरी तरह से नेचुरल डाइट पे रखा गया है। इनको नीम, जामुन, तुलसी और अपना ये पीपल के पत्ते, सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पत्ते अवेलेबल हैं उन सबको घोट पीस करके दोनों टाइम सुबह शाम इनका दिया जाता है काढ़ा। और किसी भी तरह से कोई भी आयुर्वेद की भी दवा इवन इनको नहीं दी जा रही है, पूरी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा ही ये कर रही है। मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, मड बाथ, आसन, प्राणायाम, और वो प्राकृतिक जीवन जी रही हैं। ये है कि मैं तो यहाँ से पूरी तरह से ठीक हुए बिना नहीं जाऊंगी। 1 महीना लगे, चाहे मुझे यहाँ पे 6 महीने रहने पड़े, लेकिन मुझे तो अब यहाँ से जीवन मिल चुका है और मैं यहाँ से ठीक होकर के ही जाऊंगी। तो ये इन्हें ठीक गुरप्रीत जी ने अपने जीवन को बदल लिया है पूरी तरह से। इन्हें ठीक होने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा? देखिए, क्योंकि इनको तो एक तरह से डेथ स्ट्रक्चर पे ही यहाँ लेकर के आया गया था। मैं इसीलिए आपको बता रही थी कि अंतिम लास्ट ऑप्शन में चलते हैं लोग नेचुरोपैथी की तरफ। अगर शुरुआत में ये आ जाते यहाँ पे, जिस समय इनका बाईपास नहीं हुआ था, कई तो इनको ऑपरेशन हो चुके हैं, इनको बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेशेंट हैं ये, अस्थमा की, किडनी प्रॉब्लम भी इनको है, बाईपास इनकी हुई है, स्टंट डले हुए हैं। ये लगा लीजिए बॉडी के कौन सा पार्ट है ऐसा जो इनका ठीक बचा हुआ है। तो क्रॉनिक जो पेशेंट होते हैं उनको 4-6 महीने लग जाते हैं पूरी तरह से ठीक होने में। अगर साल भर भी
आकर के चलेंगी तो भी एक नया जीवन इनको मिलेगा, क्योंकि अभी इनकी एज भी बहुत कम है, ओनली 47 इनकी एज है। तो इनके पास समय भी बहुत पड़ा हुआ है अभी कि ये अपना हष्ट पुष्ट रह करके जीवन बिता सके। बहुत अच्छा होगा इनके लिए अगर ये इस उम्र में भी अपना अच्छे से जीवन जी पाती हैं, आगे का लाइफ अच्छे से जी पाती हैं। क्योंकि हम तो यही कहते हैं कि जब जागे तब सवेरा। हम बच्चों से शुरुआत करते हैं कि बच्चे सीखें इसको, जवानी में आकर के वो इसको फॉलो करें, जिससे कि इस उम्र तक आते आते इनको ऐसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ एक और भी साधक बैठी हुई हैं, रेनू जी, जो रेवाड़ी से यहाँ पे आई हैं, पिछले 7 दिनों से ट्रीटमेंट ले रही हैं। आप इनका भी अनुभव सुनिए। रेनू जी। नमस्ते जी। नमस्ते रेनू जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी और आप कितने समय में ठीक हो पाई हैं, मतलब हो रही हैं, और आप मतलब आपको यहाँ आना कैसा लगा, साथ ही साथ ये भी बताएं। पहले तो मेरे को आना ही बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मेरे दोनों घुटनों में मतलब खड़े खड़े मेरे से जीना वीना चलना मुश्किल था। मतलब लैट्रिन बाथरूम भी मैं ऐसा था, ना जा पा रही थी, एकदम ही जाम हो गए खड़े खड़े दोनों घुटने। तो मेरे को, जैसे मेरी टॉयलेट नीचे थी, मेरी किचन ऊपर है, तो जब जैसे मैं खाना बना रही मेरे दोनों घुटने रुक गए, मतलब जाम हो गए, चला नहीं जा रहा। तो मेरे टॉयलेट आ गए, मैं गए तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा मैंने खड़े खड़े ही टॉयलेट किया। टॉयलेट करके मैंने घर से बाहर आके फोन किया मेरे हस्बैंड को, मेरी तबीयत, अब मेरे घुटने काम नहीं कर रहे। मेरे को ऐसा लगा भाई अब तो जीवन, अपने मन में सोचा भाई खराब हो गए तो अब तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने तभी उनके पास फोन किया, मैं बच्चों को भेजो, मैं मतलब फिजियोथेरेपी पे जाऊं, कहीं जाऊं, मेरे काम नहीं कर रहे घुटने। और मेरे को खुद अंदर से ऐसा फील हुआ कि मैं जब बैठ के टॉयलेट ही नहीं कर पाऊंगी तो इससे आगे जीवन अब मेरा खराब ही है। तो थोड़ा बहुत तो आराम मिला। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ बात की इनके मैडम के पास में, इनके नेचुरोपैथिक में, यहाँ हमारा पास में ये ऑफिस है, उन्होंने मेरे पास कॉल किया, अगर आप यहाँ आ जाओ, और उन्होंने इनसे बात हुई। मैं चलो ठीक है, मैं अपने दूसरे दिन पैकिंग करके आ गई। यहाँ मेरे को घुटनों में 3 दिनों में ही आराम हो गया। 3 दिनों में मैं खुद से सीढ़ियां चढ़ने लगी, वरना मैं सीढ़ियां चढ़ती तो मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ता था। टॉयलेट भी यहाँ, मैं एक दिन ऑफिस में रुकी अपने हस्बैंड के पास, तो उन्होंने मेरे को, थोड़ा ऊंचा था तो उन्होंने हाथ पकड़ के मेरे को चढ़ाया और उतारा, मैं टॉयलेट तक छोड़ा हूँ। और ऊंची में इंग्लिश लैट्रिन में ही मतलब मैंने टॉयलेट और ये करा। फिर मेरे को, अब मैं थोड़ा सा बैठ पा रही हूँ, घुटने मोड़ के मैंने कल कोशिश की, तो मैं मतलब थोड़ा 1 सेकंड के लिए घुटने मोड़ के बैठ रही थी मैं पार्क में। पर दर्द मेरे को बिल्कुल नहीं है, स्वेलिंग थी, स्वेलिंग भी खत्म हो गई। कमर में मेरे दर्द था, कमर में भी काफी, मैं जिस दिन शुरू में, तो पट्टी 1 घंटे की रखते हैं मट्टी की, तो मैं उसको आधा घंटा बड़ी मुश्किल से रख पाती थी। अब मेरी कमर में परेशानी है, कमर में परेशानी है, अब मैं पूरा 1 घंटा वो लगवा लेती हूँ सीधा लेट कर, मेरे को इतना आराम है। मैं यही कहना चाहती हूँ, वास्तव में ही सबको बड़ा हर चीज इतनी अच्छे से मिलती है यहाँ पे, जीवन नया। और एक तो इतना, मेरा दम घुटता था रात को एक बार जरूर, अगर मैं रूम में अकेली हूँ, जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम आई तो मैं यही सोच रही पता नहीं रहूंगी नहीं रहूंगी। आज रूम में अकेला, मैंने फोन भी किया अपने हस्बैंड का, मेरे पास आप आ जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं कोशिश करो ठीक हो जाओगे। तो मैंने उस दिन तो बैठ के ही रात बिताई थी, अगर अंधेरे में मैं नहीं। दूसरे दिन मैं आराम से सोई, मेरा दम घुटता था, वो दम घुटने वाली बीमारी मेरी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मेरे को ठंडे पानी में अगर थोड़ी सी देर भी, फर्स्ट टाइम ये आंखों को कराते हैं ना, वो ठंडा पानी की मेरे से हो नहीं रही थी। मैं बोली भैया मेरे से नहीं होगी, पानी देखते दम घुटता है बहुत ज्यादा। अब मैं ठंडे पानी से मत बात, इन्होंने कराया, मैं नहाई भी ठंडे पानी से हूँ, पट्टी भी लगवा रही हूँ। बहुत मतलब ऐसा महसूस होता है, हम पहले शादी में जाते तो बिल्कुल टिप टॉप होके, अब सुबह उठते तो ऐसे लगता है अंदर से टिप टॉप होके उठ रहे हैं। बहुत अच्छा विजेता सा जी, फील हो रहा है। विजेता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि घुटनों के लिए आपने क्या ट्रीटमेंट दिया इनको। वंदना जी, अंदर से जब चेंज आता है तो घुटने अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। कहीं का भी दर्द हो, आजकल सर्दियां आ रही हैं और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द अक्सर चल रहा है। और महिलाओं को तो कमर का दर्द मैं कहती हूँ 99% लेडीज को चल रहा है, कहीं ना कहीं के कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द।
तो इसके लिए इनको हमने फास्टिंग करवाई एक दिन की, एक दिन जूस डाइट पे रखा और पूरा सुबह से शाम तक जो उपचार इनका चल रहा है, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, मसाज, सनबाथ, वो सब ये ले रही है यहाँ पे। सुबह 5 बजे से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और शाम को 7 बजे तक पूरा दिन इनकी एक्टिविटीज चलती रहती हैं कुछ ना कुछ। क्योंकि जब 7 दिन में इतना असर आ गया कि इनके घुटनों का दर्द खत्म हो गया, नींद आने लग गई, इनको कमर का दर्द ठीक हो गया, जो सफोकेशन घबराहट होती थी। देखिए जब हमारा घर गंदा होता है ना अंदर से, तो हमें रात को नींद नहीं आती है। जब जैसे जैसे हमारे शरीर की क्लींजिंग होनी शुरू हो जाती है तो दर्द भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं और आपको नींद भी प्रॉपर आने लग जाती है। हमने कोई आयुर्वेद की भी दवाई इनको नहीं दी। दोनों बहनें मेरे साथ बैठी हुई हैं और पिछले इनको 7 दिन 10 दिन से हैं, दवाइयां भी छोड़ चुकी हैं और शरीर में काफी अच्छा इनको रिलीफ महसूस हो रहा है। और आगे भी ये प्राकृतिक चिकित्सा को एज ए लाइफ स्टाइल बना करके चलाने वाली हैं। ऐसा प्रण लेकर के ये यहाँ से जाएंगी, जब भी जाएंगी। इनकी तो इच्छा हो ही नहीं रही है यहाँ से जाने की। ये तो अभी कहते हैं कि हमें अभी 1 महीना और यहाँ पे रहना है, लेकिन हम कि इसके बाद आप घर में इसको चला सकें, 15 दिन 20 दिन जितना भी आप यहाँ पे रहें। इसको लाइफ स्टाइल बनाए बिना काम नहीं चलता। आप 7 दिन 10 दिन कर लें, घर जाने के बाद फिर वही रूटीन शुरू कर दें। ना एक्सरसाइज है, ना आपका डाइट ठीक है, ना आप 5 एलिमेंट जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं लेंगे, तो कोई यूज नहीं है यहाँ आने का भी। इसलिए हम जाते हुए इनसे प्रण भी एक ये दिलवाते हैं कि आप जैसा यहाँ फॉलो कर रहे थे घर में जाकर के भी प्राकृतिक चिकित्सा को एज ए लाइफ स्टाइल अपनाएंगे। विजेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा को एज अ लाइफ स्टाइल अपना लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा, आप रोगी बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।